Hello everyone, this is the next video lecture of Ganit Gyan. Today we will talk about irrational numbers and we will also finish exercise 1.3 of class 10th mathematics. तो सबसे पहले तो irrational numbers की एक definition है वो देख लेते हैं. So the definition states that any number is called irrational number if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. कैनॉट लिखा है मीन्स कोई भी टर्म अगर p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख पाते तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा. इरेशनल नंबर्स जनरली क्या होते हैं, आपके अंडर रूट टर्म्स होते हैं. अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5. यहाँ मैंने अंडर रूट 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके आपको वैल्यू देगा 2. अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 बाई 1 लिख सकते हैं. कोई भी टर्म है 2, उसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ एज ए डिनोमिनेटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी वैल्यू पे. तो 2 बाई 1 विल बिकम ए रैशनल नंबर. तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल, और रूट 4 क्या हो जाएगा, रैशनल. ठीक है. अब रैशनल टर्म्स के लिए भी याद रखो कि p बाई क्यू फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं. और एक और चीज यहां याद रखो कि p बाई क्यू में जो p और q है वो जनरली आपके क्या होंगे, को प्राइम होंगे. ठीक है. जो p बाई क्यू में p और q की वैल्यू होगी वो एक दूसरे के लिए को प्राइम होंगे. कैसे होंगे, हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं p और q के लिए. तो मान लो पहली p के लिए वैल्यू ले ली 14 और q के लिए हम ले लेते हैं 21. तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं रैशनल नंबर की. p and q both are integers and q is also not equal to 0. लेकिन जब हम कैंसिल आउट करते हैं इनको तो यहाँ क्या आएगा, 2 by 3. नाउ 2 and 3 आर व्हाट, को प्राइम. 2 और 3 क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं. तो जनरली हम p by q को प्राइम फॉर्म में भी ला सकते हैं. ठीक है, बाय कैंसिलिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. ठीक, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके आगे जो स्टेटमेंट्स या प्रूफ्स वगैरह होंगे उनमें काम आएगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ देयर आर 2 थ्योरम्स फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. एक तो है थ्योरम 1.3, लेकिन थ्योरम 1.3 पे इस तरह से स्टार लगा रखा है. ठीक है. तो स्टार का मतलब है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसकी सिर्फ स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, वो स्टेटमेंट आपके काम आएगी. उसमें स्टेटमेंट दे रखी है, लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a. कहना क्या चाह रहा है ये, एक बार वो भी देख लेते हैं. p डिवाइड्स a स्क्वायर, एक सेकेंड, p डिवाइड्स a स्क्वायर. कोई भी वैल्यू ले लेते हैं दोनों के लिए. ठीक है. लेट 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है. तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8. ठीक है. तो अगर 2 16 को डिवाइड करेगा तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को भी करेगा. तो 4 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 2. सो स्टेटमेंट सिंपली स्टेट्स दैट अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा. या फिर सिंपल टर्म्स में a ही मान लो, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर जो कि 16 होता है, तो 2 विल ऑल्सो डिवाइड 4, जो हमने यहां करके देख लिया. बस इतनी ही स्टेटमेंट है और यही आपको आगे यूज करनी है आपके नेक्स्ट प्रूफ में. ठीक है. जो थ्योरम है आपकी 1.4 थ्योरम स्टेट्स दैट प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल. हमें प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल है. तो ये हमें प्रूव किस उसमें करना है, क्या कहते हैं, किस वे से करना है, कौन सा मेथड यूज करना है. तो उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. ठीक है.
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास पैदा करना है हमें अपनी ही बात में। इसे करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है, और फिर अपने ही एजम्पशन को गलत साबित करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल, लेकिन हमने हमारा पहला एजम्पशन देखो आप, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। प्रूव करना है इर्रेशनल, लेकिन एज्यूम क्या किया है, रैशनल, ठीक है। तो हमें पता है, अभी तो हम समझ ही रहे हैं कि हमने गलत चीज एज्यूम की है, तो हमें इसे गलत साबित करना है, ठीक है, वही हम करेंगे। अब रैशनल की डेफिनेशन याद करो आप, रैशनल की याद कर लो या इरेशनल की, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बारे में अपने आप बता देंगी। अगर रूट 2 रैशनल है तो इसका मतलब है वी कैन राइट रूट 2 इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, ठीक है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, यही डेफिनेशन होती है ना रैशनल नंबर की। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, वो p क्यों लिखा हुआ था उससे कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर p by q लिखा है, वहां पर हमको क्या दिया हुआ है, a by b, बस इतना ही डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। यहां पर p by q भी लिख सकते हो आप, फिर भी उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने बताया था को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट, वो भी याद रखना, a और b यहां पर क्या हो जाएंगे, को प्राइम, ठीक है, मतलब इनके बीच में केवल एक फैक्टर है, दैट इज 1, ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में, ठीक है। नाउ अब y अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाई b, ये डेफिनेशन रैशनल नंबर की हमने अभी भी डिस्कस की, उसकी वजह से अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a बाई b हम लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होते ही हम उसको किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, a बाई b के साथ। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सॉल्यूशन तो कम है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कम मिलेगा और स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, कभी कोई स्टेटमेंट आएगी कभी कोई स्टेटमेंट आएगी, इस तरह से, ठीक है। Now let's move to the next part. अब under root 2 is equals to a by b, so we can rearrange this equation, b को इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है, b root 2 is equals to a. Now again squaring both side, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 2b square is equals to a square, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। So this is the equation that we receive after solving b root 2 is equals to a, I mean squaring both side, ठीक है। Now let's move to the next. ये हमारी इक्वेशन आई थी, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है, पहली इक्वेशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स a, जो आपकी थ्योरम 1.3 है, जो मैंने अभी अभी आपके सामने रीड की थी, उस थ्योरम के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a। क्यों 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब जब इसको फिर से रीअरेंज कर सकते हैं ना, जैसे क्या लिखेंगे इसको, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, बस वही यहां पर लिखा हुआ है एज इट इज, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट्स का ही खेल है इसमें। नाउ अब रीजन भी देख लेते हैं एक बार, यही जो थ्योरम है वो एज इट इज मैंने रीजन में लिखी हुई है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। तो यहां पर सीधा लिख दिया मैंने 2 डिवाइड्स a, ये रहा आपका 2 डिवाइड्स a, ठीक है। वी कैन रीराइट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल्स टू 2c। अब ये क्यों लिखा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने a की वैल्यू ले ली 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, ठीक है। यहां लिखो a इज इक्वल्स टू 2 इंटू c, वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है। 2 तो एज इट इज है, अब 4 हमें लाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो c की वैल्यू क्या है यहां पे 2, थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो 12 ले लेते हैं, 12 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा चेंज करते हैं, 4 इंटू 3 नहीं लेते हैं, 2 इंटू 6, ठीक।
तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 12, 2 एज इट इज, और c की जगह क्या है हमारा 6, तो a इज इक्वल्स टू 2c। इस तरह से हम किसी भी इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी टर्म 2 से डिवाइड होता है, कोई भी स्क्वायर नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है, तो वो स्क्वायर नंबर जो है, वो स्क्वायर रूट जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये स्टेटमेंट याद रखो, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। एग्जाम्पल ये छोटा सा, इससे समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a, ये जो a की वैल्यू आई है हमारे पास, इस a की वैल्यू को हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे क्या मिलेगा, हमारे a की वैल्यू क्या है 2c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दो, वी गेट 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं मैच हो रही है ना। क्या थी हमारी पहली इक्वेशन 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही हैं। सिर्फ यहां c है, यहां इसकी जगह b है। ठीक है, टर्म्स बस इंटीजर्स की वैल्यूज चेंज हुई है। तो अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये 2 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है यहां पे, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर किससे, आपकी इस स्टेटमेंट से 2 डिवाइड्स a, वो हमने रीजन लिया था यहां से p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। इसी स्टेटमेंट के बिल्कुल सिमिलर हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ चुकी है हमारे पास, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b। अब दोनों स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के बाद, जो हमने दोनों सॉल्व करी हैं, वी गेट 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। ठीक है, 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। ठीक, हमारे पास दो टर्म्स आ चुके हैं, अब दो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। हमने जितना भी अभी तक सॉल्व किया है उससे हमें दो स्टेटमेंट मिली कि 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। अब हम वापस आते हैं, हमने क्या लिखा था शुरू में, हमने शुरू में लिखा था अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू ऑफ द फॉर्म a बाय b। ठीक है, और हमने एक और चीज लिखी थी ऊपर कंडीशन में, a एंड b आर को प्राइम। हमने ये भी बताया था कि दोनों के बीच में केवल एक ही फैक्टर है और वो है 1। ठीक है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों के पास। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया है, हमने सॉल्व किया है और हमें पता चला है कि एक और कॉमन फैक्टर है और वो है 2। 2 a को भी डिवाइड करता है और 2 b को भी डिवाइड करता है। As soon as we states that there is another factor 2 that divides a and b both, we find out that now there are 2 factors। ठीक है, जैसे यहां दो फैक्टर्स होते हैं 1 और 2, a and b are no longer co-prime। ठीक है, तो हमारा जो शुरुआत का अजम्पशन था, जो हमने सबसे पहले एज्यूम किया था, लेट अंडर रूट 2 रैशनल, और उसके लिए हमने ये कंडीशन लगा के पूरा लिखा था a एंड b आर को प्राइम, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब लिखा था, वो सब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, हमने खुद को ही क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ठीक, यहां तक समझ गए होगे। नाउ वी हैव रीच्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, हमने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि देयर इज अनदर फैक्ट।
वी हैव रीच्ड दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज, अब स्टेटमेंट देंगे हम लास्ट में, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने अजम्पशन लिया था वो गलत लिया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। और वो रॉन्ग अजम्पशन क्या था? अजम्पशन क्या था वो? लेट अंडर रूट टू बी रैशनल, ठीक है। तो दिस अजम्पशन वाज रॉन्ग, और अगर ये अजम्पशन हमारा रॉन्ग था, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, आई रिपीट, ये स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखना आपने प्रूफ किए, ठीक है, लास्ट में लिखना ये स्टेटमेंट, बाय कॉन्ट्राडिक्शन बाय contradiction we prove that under root 2 is irrational, ठीक है। by contradiction we prove that under root 2 is irrational number। यहां पर आपका प्रूफ जो है वो एंड हो जाता है। ये सिर्फ पहला प्रूफ है जिसमें आप इतनी सारी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, आगे चल के आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, हल्के फुल्के से काम चल जाएगा, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे क्या करना है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, डायरेक्टली कम टू द एक्सरसाइज, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रूफ्स ही दिखाने हैं सारे के सारे, तो हम वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। लेट्स कम टू दिस वन। ऑल राइट, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। प्रूफ की स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना है? वी नीड टू एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। जैसे ही हम एज्यूम करेंगे हमारी स्टेटमेंट्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। रूट 5 वी कैन राइट इट इन द फॉर्म a by b, where a and b are integers, b is not equal to 0, a and b are co-prime, ठीक है। जो जो हमने रूट 2 के लिए किया था वही हम यहां करेंगे, लेकिन शॉर्ट मेथड में, ठीक है, थोड़ा कम स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। अब डायरेक्टली आप लिखो b रूट 5 is equals to a, squaring both sides, b square 5 is equals to a square। if 5 divides a square, then 5 also divides a, ठीक है। now we can write, one second, let me move the page। अब नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? वी कैन राइट अनदर स्टेटमेंट a इज इक्वल्स टू 5c, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, ठीक है। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a टू दिस वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, यहां दोनों a स्क्वायर है, ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर दो। आफ्टर सब्सटीट्यूशन we get b square 5 is equals to 25 c square, तो 5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। b square is equals to 5c square। नाउ अगेन आप देखो
ये वाला और ये वाला सिमिलर है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, काफी सिमिलर इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बाद हमने क्या लिखा था, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड ए। अब यहां सिमिलर स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर से हम लिखेंगे इफ 5 divides b square then 5 divides b, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। सो वी फाउंड दैट फाइव डिवाइड्स बोथ a एंड b। हमें पता लगा कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। एज a एंड b आर को प्राइम, तो एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आ सकता, ठीक है। एंड वाई दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। जो हमने एजम्पशन लिया था वो क्या था, रॉन्ग था। इस वजह से क्या है, वी हैव प्रूव्ड दैट, विच इज नॉट पॉसिबल बोल लो या कॉन्ट्राडिक्शन बोल लो, दोनों स्टेटमेंट आने के बाद वी कैन स्टेट दैट देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। बस यहां पर आपका जो प्रूफ है वो खत्म हो जाएगा। आखिरी में आप फिर से ऐड कर सकते हो √5 इज इर्रेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बस यहां आपका प्रूफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.3 का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर आपका एक इंटीजर है और दूसरा क्या है, आपका अंडर रूट वाली वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। शुरुआत हमेशा वही होगी, आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना है। आपको सपोज करना है लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। हमें प्रूव करना है इररेशनल, हमने सपोज किया है रैशनल, ठीक है। रैशनल सपोज करते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। अब आप इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कि √5 आपका एक साइड आ जाए, -3 इज इक्वल्स टू 2√5 इज इक्वल्स टू a - 3b/b 2√5, ठीक है। अब जो आपका 2 है उसको आप दूसरी तरफ लेके आइए, a - 3b/2b इज इक्वल्स टू √5। यहां पर कुछ चीजें मत भूलना, जो आपकी कंडीशन थी वो a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आ चुकी है, ठीक, ये छोटी सी स्टेटमेंट हमारे पास आ चुकी है या इक्वेशन आ चुकी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, देखते हैं यहां पर जो स्टेटमेंट आई है उसमें आप देखो, हम पहले भी लिख चुके हैं दैट a एंड b आर इंटीजर्स
हमें पता है कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, और 3 और 2 भी क्या है, इंटीजर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इंटीजर से इंटीजर डिवाइड हो रहा है, इंटीजर से इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये एक इंटीजर है, 3 इंटू बी, ये भी क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, 2 इंटू बी क्या देगा, इंटीजर देगा। तो इंटीजर से आप किसी भी इंटीजर को माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर यहाँ क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला टर्म रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, अगर ये रैशनल है तो इक्वल टू का मतलब क्या है, दूसरे वाला भी क्या है, सेम होगा। तो यहां भी क्या होना चाहिए, रैशनल। ठीक है, दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, बट नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 1 दैट अंडर रूट 5 इज इररेशनल, है ना, हम प्रूव कर चुके हैं। तो जैसे ही हमने ये दिखाया कि अंडर रूट 5 जो हम प्रूव कर चुके हैं इररेशनल है, तो यहां पर जो है ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, इररेशनल। इसके लिए हम श्योर हैं कि अंडर रूट 5 जो है वो इररेशनल है, हम श्योर हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है। ठीक है, लेकिन यहां हम श्योर नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो हमारी जो श्योरिटी है हम उसको मानते हुए और इस टर्म को क्या घोषित कर देंगे, इररेशनल घोषित कर देंगे। ठीक है, अब जब ये पूरा टर्म इररेशनल हो चुका है तो हमारा जो स्टार्टिंग था, जो हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी 3 प्लस 2 रूट 5, वो क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन कहां आया, ए और बी को हमने इंटीजर सपोज किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू रैशनल होनी चाहिए, लेकिन इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या था, अंडर रूट 5, दैट इज irrational, which we have already proved in question number 1. So after looking at the proof that under root 5 is irrational, we state that a minus 3b by 2b is also irrational. So by contradiction we state that 3 plus 2 root 5 is also irrational number. ठीक है, that's it for this question. ठीक है, स्टेटमेंट तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, यहाँ पर जितनी भी जो भी कुछ मैंने बोला है वो इन स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि कुछ इस तरह से, सिंस a and b are integers, a minus 3b by 2b is rational, and if a minus 3b by 2b is rational, then under root 5 is also rational, which is not possible because we have already proved that root 5 is irrational. Therefore a minus 3b by 2b is also irrational. So by contradiction we prove that 3 plus 2 root 5 is also irrational. ये सब आपको एज अ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। मैंने तो बड़े शॉर्ट में समझा दिया। ठीक है, जो भी मैंने बोला अभी स्टेटमेंट वो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपकी जो वैल्यू दी गई है वो है 1/√2। सो हमारा स्टार्टिंग तो यहीं से होगा, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट कर लिया। अब जैसे ही हमने बोला कि 1/√2 इज रैशनल, हम लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल्स टू a बाय b। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, जो आपका पहला प्रूफ था अंडर√2 इज जो इररेशनल है वो प्रूफ था, वही आ जाएगा। ठीक है, बस a और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी। b इज इक्वल्स टू √2 है, रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करने के बाद स्क्वायर कर दो। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट आ जाएगी 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b। ये आपकी स्टेटमेंट आ गई सिमिलर। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल्स टू 2c, अगेन स्क्वायर कर दो। ठीक है, नाउ दो वैल्यू आ चुकी हैं आपके पास, एक तो ये रही और एक ये रही, दोनों को इक्वेट कर दो। 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, कैंसिलेशन, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब वापस से यही स्टेटमेंट यहां आ जाएगी, 2 डिवाइड्स a, देन a स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स
बी, सॉरी बी नहीं ए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट्स आ गई, 4 स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है। विच, अब आप वापस कंडीशन जानते हो, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन गलत था, इसीलिए हमें एक और फैक्टर मिला जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना है। अब लास्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। You have to prove that 7 root 5 is irrational. Again start. Let 7 root 5 be rational. ठीक है, एक तो इस तरह से जा सकते हो आप, या फिर इसके लिए एक छोटा सा मेथड बता देते हैं, उससे भी आप जल्दी प्रूव कर सकते हो। Let a is equals to 7 root 5. ठीक है, हमने कोई भी एक टर्म एज्यूम किया a, where a is, एक सेकेंड, a is इंटीजर। ठीक है, इंटीजर लेते ही क्या होगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका a अपॉन 7 इज इक्वल्स टू रूट 5। अब हमने बता रखा है कि a इंटीजर है और 7 हमारा ऑलरेडी इंटीजर है, हमें पता है, तो दोनों आपस में डिवाइड करेंगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो रैशनल आएगी। लेकिन इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या है, अंडर रूट 5, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं क्या है, इरेशनल। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देयरफॉर 7 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, एक तो ये है, छोटा सा मेथड यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा मेथड चेक करते हैं इसी के लिए, जो अभी तक हम जैसे ट्रेडिशनल बोल लो, अभी तक जो करते आए हैं हम। ठीक है, स्टार्ट कीजिए सेकंड मेथड। लेट 7 रूट 5 बी रैशनल। ठीक है, रैशनल आ गया, इसका मतलब क्या है, 7 रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। ठीक है, कंडीशंस वही हैं। अब आपको अंडर रूट 5 को अलग करना है, अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाय 7 बी। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कंडीशन लिख दो, वेयर ए एंड बी आर रैशनल। ठीक है, सॉरी रैशनल नहीं, इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड को प्राइम, b इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन है, ये हमेशा याद रखना। ठीक, अब हमें पता है कि a और b हमने क्या इंटीजर्स मान रखे हैं, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, रैशनल। लेकिन इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है, अंडर रूट 5 विच इज इरेशनल। ठीक है, एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको अंडर रूट 5 अलग से इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हो बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बाय कॉन्ट्राडिक्शन 7 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, दिस इज इट। अब आ जाइए आप थर्ड पार्ट पे, 6 प्लस रूट 2, वेदर दिस इज इरेशनल और नॉट। सो स्टार्टिंग वहीं से, लेट 6 प्लस रूट 2 बी रैशनल। ठीक है, अब फिर से स्टेटमेंट आ जाएगी, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। कंडीशन वही आप याद होगी, अब तक तो याद हो ही गई होगी। अगेन रीअरेंज द इक्वेशन, वी गेट रूट 2 इज इक्वल्स टू ए माइनस 6 बाय बी। सॉल्व कर लो हल्का सा, a माइनस 6b बाय b is equals to under root 2. Now we know that a and b are integers. ठीक है, b is not equal to 0। अब क्योंकि a और b इंटीजर हैं
तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, रैशनल। और √2 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्ट में कि क्या होता है, इर्रेशनल। ठीक है, तो दिस मीन्स कि ये जो हमारा अजम्पशन है ये गलत है। ठीक है, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन 6 + √2 इज इर्रेशनल। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ज्यादा आगे जाने की जरूरी नहीं है कि हर कहीं आपको स्क्वायर करना पड़े दोनों तरफ। क्वेश्चन लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, अगर बिना स्क्वायर करे प्रूव कर सकते हैं तो वो भी हो सकता है। बाकी स्टेटमेंट सही लिखना है, स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। सो दिस विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो। आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 भी फिनिश कर देंगे। सो आज का गणित ज्ञान यहीं तक।